मैं हूं शाहबाज, आपका कानूनी दोस्त। मेंटेनेंस कब मिलता है और कब नहीं? क्या हर तलाक में पत्नी को मेंटेनेंस मिलता है? क्या कमाने वाली पत्नी भी मेंटेनेंस ले सकती है? क्या पति भी मेंटेनेंस मांग सकता है? और क्या कुछ स्थितियों में मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं मिलता? आज इसी महत्वपूर्ण विषय को विस्तार में समझेंगे। कानून क्या कहता है, किन परिस्थितियों में मेंटेनेंस मिलता है और किन हालात में कोर्ट उसे मना कर सकती है। मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब है आर्थिक सहायता। जब पति पत्नी अलग रहते हैं या तलाक की प्रक्रिया चल रही होती है, गुजारा होने के लिए, तब आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष के लिए जो राशि दी जाती है उसे मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता कहा जाता है। मेंटेनेंस किन कानूनों के तहत मिलता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 125, सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का प्रावधान है। यह एक सेक्युलर प्रावधान है, यानी सभी धर्म पर लागू होता है, जहां पत्नी, बच्चे और माता पिता मेंटेनेंस मांग सकते हैं। दूसरा प्रावधान हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 24, इंटरिम मेंटेनेंस मांग सकते हैं। धारा 25, परमानेंट एलिमनी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तीसरा प्रावधान प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके तहत भी मॉनेटरी रिलीफ मिल सकता है। अब देखते हैं कि मेंटेनेंस कब मिलता है। पहला, जब पत्नी स्वयं अपना खर्च नहीं उठा सकती, अगर पत्नी को कोई इनकम नहीं है या इनकम बहुत ही कम है और पति सक्षम है तो कोर्ट मेंटेनेंस दे सकता है। दूसरा, जब इनकम में बहुत बड़ा अंतर हो, मतलब अगर पत्नी कमाती है लेकिन पति की आय उससे कई गुना ज्यादा है, तो भी कोर्ट लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस दे सकता है। तीसरा, तलाक की प्रक्रिया के दौरान केस पेंडिंग हो, तब इंटरिम मेंटेनेंस मिल सकता है। चौथा, डाइवोर्स के बाद परमानेंट एलिमनी भी मिल सकती है, एक साथ पूरी रकम या हर महीने के रूप में दी जाती है। अब देखते हैं कि मेंटेनेंस कब नहीं मिलता। अब यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पत्नी खुद पर्याप्त कमाती है, अगर पत्नी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और खुद का खर्च आराम से उठा सकती है, तो कोर्ट मेंटेनेंस डिनाई कर सकता है। अगर पत्नी बिना किसी रीजन से पति को छोड़कर चली गई, तब भी मेंटेनेंस मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि धारा 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस में स्पष्ट है, अगर पत्नी बिना उचित कारण के पति के साथ रहने से इनकार करती है तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया, रीमैरिज के बाद मेंटेनेंस का अधिकार खत्म हो जाता है। और अगर पत्नी अडल्ट्री में रहती है, अगर साबित हो जाए कि पत्नी व्यभिचार में है, तो मेंटेनेंस डिनाई किया जा सकता है। काफी पुरुषों का सवाल रहता है कि क्या पति को भी मेंटेनेंस मिल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत पति भी इंटरिम मेंटेनेंस मांग सकता है, अगर वह आर्थिक रूप से कमजोर है और पत्नी कमाती है। यह एक जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन है। अब आपको बता दूं कि मेंटेनेंस तय कैसे होता है। कोर्ट कुछ बातें देखता है, जैसे पति की इनकम, पत्नी की इनकम, जीवन स्तर कैसा है दोनों का, शादी की अवधि, बच्चों की जिम्मेदारी, संपत्ति। इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी है। केस का नाम है राजनेश वर्सेस नेहा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस तय करने के लिए इनकम एफिडेविट अनिवार्य करने की बात कही, यानी दोनों पक्षों को अपने इनकम और खर्च की पूरी जानकारी कोर्ट को देनी होगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि मेंटेनेंस कितने समय तक मिलता है? तो डाइवोर्स फाइनलाइज होने तक या परमानेंट एलिमनी लाइफ टाइम भी हो सकती है। ये रीमैरिज होने पर खत्म होता है और परिस्थितियों में बदलाव पर इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप मेंटेनेंस कोर्ट से मांगना चाहते हो तो आपकी अपनी इनकम का रिकॉर्ड रखें, पति की इनकम डिटेल जुटाए, गलत जानकारी न दे, मल्टीपल केसेस में डबल बेनिफिट लेने की कोशिश बिल्कुल न करें, और अगर आप मेंटेनेंस दे रहे हैं तो इनकम हाइड न करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखें, कोर्ट ऑर्डर फॉलो करें। देखिए, मेंटेनेंस ऑटोमेटिक नहीं है, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
अगर आर्थिक असमानता है और जरूरत है तो कानून सुरक्षा देता है, लेकिन अगर पत्नी सेल्फ सफिशिएंट है या कानूनी शर्तें पूरी नहीं होती तो मेंटेनेंस डिनाई भी हो सकता है। इसीलिए केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करता है कि मेंटेनेंस कितना मिलेगा। ऐसे ही कानूनी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जरूरतमंद के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।